ज्योतिष माने क्या? ज्योति। स वेद का चक्षु का नाम ज्योतिष। मनुष्य का वो दिखाई दे जो आम आदमी को नहीं दिखे, ज्योतिष। अगला समय में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, मेरे लिए कितना सुइटेबल कंडीशन आने वाला समय आ रहा है, कितना विपरीत परिस्थिति आ रहा है, जानने का नाम ज्योतिष। वेद का चक्षु कहा गया ज्योतिष शास्त्र। एस्ट्रोलॉजी का केवल इतना लक्ष्य नहीं है कि आप ज्योतिष से आपका राशि नक्षत्र राशिफल ग्रहफल निकाल लो, लग्नफल निकाल लो और जान लो। नहीं, ज्योतिष विद्या को एक समुद्र विद्या बताया गया, असंभव है इसका। और याद रखना, अगर ज्योतिष नहीं पढ़े हो, नहीं जानते हो, तो एक व्यक्ति का ब भी तुम नहीं जानोगे, एक मनुष्य का म भी तुम नहीं जानोगे। और जो ब और म नहीं जानता, गुरुकुल में वो ब पर बच्चा को कैसे बनाएगा इंसान? व्यक्ति के अंदर क्या क्या प्रारूप हैं, कैसे जानोगे? ज्योतिष। तो चलो, ज्योतिष का व्याख्यान में अगर जाऊं तो और भी वो लंबा हो जाएगा। तो इतना ही पहले ये बेसिक समझो, बिना ज्योतिष का हम इंसान अधूरे हैं। तीसरा बिंदु, सब कोई ज्योतिष नहीं पढ़ सकता, यह भी सत्य है, लेकिन बेसिक टर्मिनोलॉजिकल टेक्निकल ज्ञान सबको थोड़ा बहुत होना चाहिए। हस्तरेखा विज्ञान एक बहुत बड़ा विज्ञान है, चलो बहुत मत जानो, ये 3-4 लाइन को तो जान लो। तुम किसी बच्चे को गुरुकुल में एडमिशन ले रहे हो और तुम्हें नहीं पता यहां पर अभी आने वाला समय में कोई मार्केस का दशा है, सुपर मार्केस का दशा है, या बाल दृष्टि में वो बच्चा चल रहा है, मर सकता है, या उसका हस्तरेखा में कोई दीप है, कट है, उसका जीवन लाइफ लाइन क्लियर नहीं है, और इसको भी बाकी 2-3 रेखा सपोर्ट कर रहे हैं कि ये बच्चा आगे जिंदा नहीं रहेगा। तुम्हें नहीं पता, एडमिशन ले लिया, गुरुकुल में वो बच्चा मर गया। बताओ क्या झटका लगेगा गुरुकुल को? कितना बड़ा बदनामी है। मैनेज मेंटेन नहीं कर सकते। तो इसलिए गुरुकुल में ज्योतिषीय ज्ञान होना अत्यंत अत्यंत आवश्यक है बच्चा का विकास हेतु। और ज्योतिष क्या है? मोक्ष शास्त्र है। जैसे वेदांत क्यों पढ़ते हैं? बोला मोक्ष शास्त्र है। योग क्यों? बोला समाधि और मोक्ष और ईश्वर प्राप्ति का शास्त्र है। तंत्र विज्ञान क्यों? तंत्र से एक ही मात्र काम होता है, ईश्वर प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति। बाकी फिर बोले सर झाड़ फूक, काला मैजिक, ब्लैक मैजिक, बोला वो बाय प्रोडक्ट है। मार्शल आर्ट क्यों? मार्शल आर्ट इसलिए है मोक्ष को पाओगे, ईश्वर को पाओगे, इसलिए मार्शल आर्ट है। गीता क्यों? बोला ईश्वर को पाने के लिए है। बोला सांख्य क्यों? बोला ईश्वर को प्राप्ति के लिए है। तो हमारे देश का जो भी शास्त्र है उसका एक ही लक्ष्य है, निज परम कल्याणार्थम, अर्थात ईश्वर और भक्ति को प्राप्ति के लिए। और ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी यहां क्या बताता है? बेटा तेरा ये कंडीशन पे अगर ये साधना करोगे तुम्हें मुक्ति मिल सकता है। गोचर और तुम्हारा कुंडली को मैच कराने से तुम्हें ईश्वर प्राप्ति हो सकता है, भक्ति मुक्ति मार्ग मिल सकता है, तुम्हें परमानंद परम शांति परम तृप्ति मिल सकता है। और तुम्हारे अंदर ये कलुष कलमश दोष दुर्गुण और दुर्योग है, इन्हें विनाश कर दो, या इन्हें तुम प्रसव, विनाश तो कोई कुंडली से नहीं हो सकता, अगर इन्हें प्रशमित कर दो और इन शक्तियों को तुम जान जाओ कि कैसे पॉजिटिव वे में यूज करना है, तो तुम्हारा गुरुकुल सफल हो जाएगा। इसलिए एस्ट्रोलॉजी बेस करता है, गुरुकुल बेस करता है एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। तुम्हारे पास बच्चा आया, तुम उसका कुंडली देख लिया, ये दुर्योग है, और इनको अगर उस शक्ति ऊर्जा को अगर पॉजिटिव दिशा पे हम उपयोग करें, तो वो जो बच्चा कल मैकॉले स्कूल में पढ़ के बर्बाद होने वाला था, तुम्हारा गुरुकुल में कम मेहनत में बहुत अच्छा रिजल्ट कर सकता है। इसीलिए गुरुकुल में एस्ट्रोलॉजी बहुत एसेंशियल है। लेकिन आज के डायमेंशन में जो लोग एस्ट्रोलॉजी पढ़ा रहे हैं, उस डायमेंशन पे नहीं।
कुंडली देखना है, पैसा कमाना है, मिलान करना है, पैसा कमाना है, राशि नक्षत्र फल बताना है, गोचर फल बताना है, ये एस्ट्रोलॉजी गुरुकुल के लिए उपयोग नहीं है। उसके लिए एक गहरा रिसर्च चाहिए जो व्यक्ति आधारित, मनुष्य निर्माण आधारित, मुक्ति और भक्ति आधारित एस्ट्रोलॉजी हो, तब जाके ऐसा एस्ट्रोलॉजर गुरुकुल के लिए उपयोगी हो सकता है। क्योंकि उस डायमेंशन पे आज के एस्ट्रोलॉजर क्यों पढ़ने जाएंगे बताओ? उनको तो पता है कि कुंडली देखो तो पैसा मिलेगा, शादी के लिए कुंडली मिलान करो पैसा मिलेगा, राशि फल बोलो पैसा मिलेगा, लग्न फल बोलो पैसा मिलेगा, गोचर स्थिति बताओ पैसा मिलेगा। गुरुकुल के लिए एस्ट्रोलॉजी का क्या आवश्यकता है? कौन गधा उस डायमेंशन में एस्ट्रोलॉजी पढ़ेगा बताओ? क्यों पढ़ने जाएगा बताओ? तो इसके ऊपर ऐसा व्यक्ति चाहिए जो सुपर रिसर्चर हो, जिसके अंदर गुरुकुल का दर्द पीड़ा हो कि हमें गुरुकुल खोलना है, गुरुकुल में मार खाया है, अब वो इस विषय पे आएगा। तो उस आधार पर जितना आवश्यक है इस छोटे से शिविर में, एस्ट्रोलॉजी एक कम से कम 5 साल से 10 साल का अध्ययन विषय है, साधना विषय है, पढ़ाई का विषय नहीं। जैसे योग साधना का विषय है, मार्शल आर्ट साधना का विषय है, पढ़ाई का विषय नहीं। कुछ गधे लोग बोला है भालू यूनिवर्सिटी में योग का डिप्लोमा, योग का डिग्री सर्टिफिकेट ले लिया, क्या होने वाला है? कोई ऐसे ही बोलेगा कराटे पढ़ लिया है, 10 किताब पढ़ के कराटे का डिग्री सर्टिफिकेट है, क्या होगा? ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी कोई पढ़ाई वाला विषय नहीं है, प्रचंड साधना का विषय है। और ये मिनिमम गुरुकुल में 5 साल का साधनात्मक विषय है, पढ़ने से काम नहीं देगा। लेकिन आपका जानकारी के लिए, क्योंकि आप सब गुरुकुल आचार्य प्रशिक्षण में आए हो, कल जाओगे अपने फील्ड पे, गुरुकुल के ऊपर काम करोगे, तो ये बेसिक नॉलेज आप सबको होना चाहिए। तो अब मैं इस विषय पे प्रवेश कर रहा हूँ, कट एंड टेक।